वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है कि ब्याज। ब्याज जो हो हम मम्मी पापा या दादा दादी के मुंह से भी सुनते होंगे कि उन्होंने किसी से पैसे उधार लिए या उन्होंने किसी को पैसे उधार दिए तो कुछ दिनों बाद क्या है वो ब्याज देता है या ब्याज लेता है। तो ये शब्द जो है कॉमनली आपने घर में सुना होगा। तो सुनिए कि इंटरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। कई बार आपने ये भी सुना होगा जो पहले साहूकार होते थे, जो बाणिये जिसको हम बोलते हैं, कि वो क्या करते थे कि पैसे देने के बाद क्या है कि शाम को कभी उस पैसे से बाहर ही निकलने देते थे। वो ब्याज भी कुछ ऐसे जोड़ते थे कि चिकू चिकू छानवे 2 ब्याज और 2 ब्याज 100 रुपये होंगे भाई, ऐसे कुछ वो ट्रिक अपनाते थे। अब हमें पता है कि हम पढ़े लिखे हैं कि 6 या चिकू चिकू 36 होते हैं, लेकिन वो 96 बनाते थे। तो इंटरेस्ट क्या है? ब्याज। ब्याज जो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड जो वो होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए फर्क क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट इसमें क्या होता है, जो भी राशि ली जाती है, जो भी पैसा लिया जाता है, उसमें क्या होता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, उसमें क्या होता है जो भी प्रिंसिपल आप स्टार्टिंग में लोगे, जो ब्याज है वो उसी पे लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये अपने घर वालों से अपने मुंह से सुना होगा कि ब्याज के ऊपर ब्याज। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज का मतलब क्या होता है कि आपको जो पैसे आपने लिए हैं या दिए हैं उसमें क्या होगा, हर साल जो ब्याज है वो अमाउंट में, जो आपने पैसा जो प्रिंसिपल में क्या करा जाएगा, ऐड किया जाएगा। और फिर जो हमारा जो नया अमाउंट बनेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। तो ये ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। यानी कि इसमें हमें ब्याज का पैसा जो ज़्यादा मिलता है और इसमें ब्याज का पैसा कम मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए फर्स्ट ईयर के लिए 1 साल के लिए भी पैसा लिया जाता है तो दोनों के दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखिए इनमें जो मेन बातें हैं, हमें जिन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में आपने मूलधन पढ़ा होगा। ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन। उसके बाद रेट, जिसको आपने दर पढ़ा होगा। और थर्ड है मेरा टाइम, जिसको हमने क्या पढ़ा है, समय। तो 3 बातें इसमें सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में कॉमन मिलेंगी, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। चलिए हम आपको समझाते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है और अमाउंट क्या होगा। और अमाउंट, जिसको हिंदी में हमने सुना है मिश्रधन। ठीक है, क्या सुना है, मिश्रधन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ये वो अमाउंट होता है, ये वो पैसा होता है, ये वो मनी होता है विच वी बोरो, जो हम उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं। ठीक है, द अमाउंट विच बोरो फ्रॉम बैंक या अदर पर्सन। ठीक है, एट
एनी रेट इंटरेस्ट, किसी भी दर पे जो ब्याज पे जो पैसा उठाते हैं, ठीक, वो मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है। रेट, रेट में क्या हुआ, आप इसके पीछे परसेंटेज या क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसा कुछ लिखा मिलेगा आपने। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो पैसा लिया गया है वो किस रेट से लिया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अपने घर वाले बोलते हैं कि भाई 2 रुपये सैकड़ा से आपने पैसे ले रहे हैं, 3 रुपये सैकड़ा से आपने पैसे ले रहे हैं, 4 रुपये से आप ले रहे हैं। मतलब कि अगर 100 रुपये हमने ब्याज पे लिए तो 4 रुपये हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। टाइम, टाइम क्या है कि कितने समय के लिए वो अमाउंट, जो पैसा हमने लिया है, जब वो टाइम खत्म होगा, भाई हमने 2 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लिए, तो फिर उस टाइम के बाद आपको प्रिंसिपल के साथ क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा और देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। और वो जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, जो हम प्रिंसिपल देंगे वो तो देना ही पड़ेगा हमें जो लिया है, साथ में जो ब्याज दिया, जो इंटरेस्ट दिया, तो वो दोनों का जो प्लस बनेगा वो क्या कहलाता है, मेरा अमाउंट कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है, अमाउंट। तो फटाफट हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा चर्चा हमें किसकी करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की करनी है। किसकी करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। चलिए सिंपल इंटरेस्ट में देखते हैं फटाफट, जिसको हम SI जो बोलते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज। इसमें क्या मान लीजिए, देखो इसमें फटाफट फार्मूला कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। आपको प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि कितना ब्याज लगेगा। ठीक है। तो क्या हुआ, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। कई क्वेश्चनों में क्या होगा, आपको प्रिंसिपल ही देगा, आपसे क्या कर देगा, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, रेट दे देगा, टाइम दे देगा, यानी कि आपको 4 सिचुएशन से 3 सिचुएशन आपको दे मिलती है मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या आपने देखो, आपने मैथ में सीखा कि प्रिंसिपल नहीं दे दिया, तो जो नहीं दे दिया उसको उधर रख दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट दे क्या, 100 क्या था, डिवाइड का, इधर आगे मल्टीप्लाई, अपॉन में ये मल्टीप्लाई के दोनों, तो इधर आगे डिवाइड। तो प्रिंसिपल निकालना क्या फार्मूला आ गया, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में रेट मल्टीप्लाई टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा, देखो फिर से वही सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और गुण बच गए जो हमारे प्रिंसिपल और रेट, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। अगर हमें क्या है, रेट निकालनी है तो कोई बात नहीं, जो बच गया कौन बच गया हमारे पास, टाइम और प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। इस प्रकार से 4 फार्मूले सिंपल से हमारे पास फार्मूले होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे फार्मूले जो है सिंपल इंटरेस्ट के हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा जो इसको माना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो है सीखना है, और हम स्टार्टिंग करते हैं हमारा चैप्टर। कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले फार्मूला याद रखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलता है वो क्या होता है कि जो भी मेरा अमाउंट बना है उसमें से यदि मैंने जो राशि ली थी उसको माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो वो आ जाएगा। ठीक है। तो सर जी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना चाहिए, अमाउंट का नहीं पता जी, कोई बात नहीं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या निकलेगा, आपका अमाउंट निकलेगा। और अमाउंट कैसे निकलेगा कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 अपॉन में n। R जो क्या है, रेट है, n जो टाइम है, P जो प्रिंसिपल है। ठीक है समझ, P जो प्रिंसिपल है, R जो रेट है, और n जो टाइम है। ये कब है, व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जब
एनुअली होगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली चार्ज, एनुअली चार्ज मतलब सालाना ब्याज जो लगता है, तो कभी हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कह देता है कि जो ब्याज है ना वो तो जी हाफ ईयरली लगा है, तो क्या है कि व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली चार्ज, हाफ ईयरली चार्ज, तब क्या होगा? तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर देखो अमाउंट को हम ऐसे दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट को हाफ कर दीजिए, टाइम को डबल कर दीजिए, क्योंकि एक साल में कितने हाफ ईयर हो गए, 2। फिर कहता हूँ रेट को तो हाफ कर दीजिए, टाइम को डबल कर दीजिए। तो रेट का हाफ करेंगे तो r/2 अपॉन में 100 और टाइम का दुगना तो 2n। क्लियर? क्या बोला मैंने, अमाउंट में क्या होगा, जब हमारी हाफ ईयरली जो है ना अगर ब्याज लग रहा है तो क्या करना है, अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 अपॉन, तो रेट को क्या कर देना, हाफ कर देना है, और टाइम को क्या कर देना, आपने डबल कर देना है। ठीक है, थर्ड देखिए कि व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली बोल दे दो कि हर 4 महीने बाद क्या लगता है, वह ब्याज लगता है, हर 3 महीने बाद क्या ब्याज लगता है। तो क्वार्टरली जो है हमारी क्या है, किस्तें बढ़ रही है, तो कोई बात नहीं, फिर से वही क्वार्टरली अगर 4 हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो क्या होगा मेरा, अब 3 महीने 4 किस्तें बढ़ गई, तो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 3 तो 4 किस्तें हमारी बन गई। तो कोई बात नहीं, लीजिए कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब रेट क्या हो जाएगी 4 और हम पाई में 100। अब रेट चौथाई होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बस ये आपने फार्मूला यूज करना है। तो ये 3 फार्मूले आपने जो इनको एक्सरसाइज में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो यूज करने हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी हमारे क्वेश्चन हो तो वो इस तरह से आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, ओके। तो एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन मैं आपको बताता हूं, इसमें एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन भी बनती है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड, कि व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज, व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज, कंपाउंड इंटरेस्ट इज क्या हो, एनुअली हो, क्या हो एनुअली, बट टाइम क्या हो, टाइम गिवन इन फ्रैक्शन, जो टाइम आपको क्या दिया जाए, फ्रैक्शन में दे दिया जाए। जैसे कि टाइम हमने एग्जांपल ले लेते हैं कि टाइम जो है जैसे कि 3/2 ईयर दे दिया, कि 3/2 ईयर जो वो दे दिया, तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो ये लिखिए कि अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, और टाइम देखो इसमें आपने क्या कर देना, फ्रैक्शन को तोड़ देना है, तो जो कंप्लीट है उसको आगे ले लेते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 1 प्लस 2/3 अपॉन में जो हमारा बच गया 2/3 अपॉन में 100, और साथ में रेट है तो रेट। समझाएं क्या करना हमने, कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट तो एनुअली लग रहे हैं, लेकिन जो टाइम है ना वो क्या है, फ्रैक्शन में दे रही है, जैसे ये दे रही है 3/2 है, तो उसमें आपने क्या कर देना है, जो 3 है उसको तो कंप्लीट, कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 और 3, मल्टीप्लाई में 1 प्लस जो बाकी बच गया उसको क्या करना है, साथ में ले लेना और अपॉन में 100। ठीक है, तो
इस तरह से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले जो है यूज करने हैं। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम करके दिखाएंगे। चलिए